मेरे नबी के नाम में आ गया तो दो ऐलान करता है, एक अल्लाह के बाद अगर कोई शान वाला है तो वो दो मुस्तफा है, वो दो मुस्तफा है। फिर मैंने नौ से भी यही जिद करके सवाल किया, तू भी तो कुछ बता अपनी खासियत, नबी के नाम में आ गया गुस्ताखी करने। तो कहता है, अजमेर रजा इस्माइली आप अपनी जबानों को संभाल कर रखें, मैं गुस्ताखी करने नहीं आया हूं यहाँ पर। मेरी तो ये शान है, ना मुस्तफा की शान घटेगी ना मुझे घटा सकता है कोई। मैंने कहा इतना बड़ा चैलेंज, मैंने कहा इतना बड़ा चैलेंज। उसने कहा हाँ आप इसे एक्सेप्ट करें, मेरा चैलेंज है आपसे। मैंने कहा यार इतना छोटा सा बच्चा मेरा खड़ा हो जाएगा। मैंने एक स्कूल के बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बाबू 9 को घटा कर दिखाओ। तो उसने कहा 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 के 9, 9 दूनी अब 18। ये तो घट गया, बढ़ गया ना, ये तो बढ़ गया। पर नबी का आशिक कहाँ हार मानने वाला है, कहता है कमबख्त 18 में देख 8 और 1 है, मिलाओगे 9 बन के तैयार हो जाएगा। न मुस्तफा का शान घटेगा, न मुस्तफा के नाम में आने वाला कभी 9 घटेगा। ये जोड़ी घटाई बात नहीं है, ये और नंबरों का शान नहीं है। आप 7 को घटाना शुरू करें, 7 दूनी 14 बढ़ जाता है, 5 हो जाता है, घट भी जाता है, बढ़ जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। 6 को कोशिश किया, 6 दूनी 12, उसका भी नामो निशान मिट गया। 12 में 2 और 1 है, 3 ही बन के तैयार होता है। पर 9 को आप जितना भी बढ़ाते जाएं, 9 यही ऐलान करता जाएगा। मैंने छोटे से बच्चे से कहा बेटा तू बताता चल। उसने कहा 9 के 9, 9 दूनी 18। मैंने कहा गौर से देखो 18 में 8 और 1 है, आप न मुस्तफा की शान घटा सकते हैं ना 18 में 9 को घटा सकते हैं। मैंने और आगे सवाल किया, उसने कहा 9 त्रिक 27। मैंने कहा कमबख्त 27 में 7 और 2 है, वो भी 9 बन के तैयार हो जाता है। मैंने कहा और आगे कोशिश कर ले, शायद घटा ले तू। यहाँ लोग चक्कर में पड़े रहते हैं मुस्तफा की शान घटाने के लिए, मैंने तुझे छूट दे दिया, तो कोशिश कर ले। वो कहता है 9 बचे 45, पांचों को मिला दिया। मैंने कहा कमबख्त अंधे हो तुम देखो 45 में 4 और 5 है, मिलाओगे 9 बन के तैयार हो जाएगा। उसने कहा 9 सते 63। मैंने कहा 7 को मिला रहे हो, अब 7 मिला रहे हो। मैंने कहा 63 हुआ है ना, 63 में 6 और 3 है, मिलाओगे 9 बन के तैयार हो जाएगा। उसने कहा मैं और मिलाऊंगा, उसने कहा और मिलाऊंगा 9 और 72। मैंने कहा 72, 8 को मिला दिया तुमने। हमने कहा 72, 72 में 7 और 2 है, वो अभी 9 बन के तैयार हो जाएगा। वो हार नहीं मानता, कहता है 9 2 90। मैंने कहा कमबख्त 0 की औकात नहीं होती, न मेरे नबी की शान घटेगी न 9 का शान घटेगा, न 9 की शान घटेगी। और मेरे नबी के जिंदगी से 9 का ताल्लुक इतना नहीं है। आप नबी की जाहिरी जिंदगी उठा कर देखे, उलमा इकराम से तवज्जो चाहता हूँ। आप नबी की जो जाहिरी जिंदगी दुनिया में रही है, हालांकि नबी जिंदा है, आप जो दुनिया में नबी हमारे और आपके दरमियान रहे हैं, हमारे और आपके लिए रहमत बनकर रहे हैं, और आज भी वो हमारे पर रहम फरमाते हैं। वही मुस्तफ़ा की जिंदगी अगर आप देखें तो 63 साल की जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में गुजार कर गए हैं, और 63 में भी 6 और 3 है, मिलाओगे 9 बन के तैयार हो जाएगी। मेरे हुसैन ने भी यही ऐलान किया, ऐ मेरे नाना जान आपका निशान घटेगा, मैं 72 को कुर्बान करके इतना साबित कर दूंगा, 72 में 7 और 2 है, ना 9 घटेगा, ना मुस्तफा की शान घटेगी, ना 9 घटेगा, ना मुस्तफा की शान घटेगी। मैं दुनिया के तरफ बढ़ते चला गया, मैं दुनिया के तरफ और आगे गया तो मुझे घड़ी पे नजर आ गई, जो हर किसी की औकात बता देती है। घड़ी पे नजर पड़ जाती है। मैंने घड़ी से भी सवाल कर लिया तेरी क्या औकात है, तो घड़ी बनाने वाले मालिक ने कहा मेरे घड़ी की ये शान है, इसका एक नियम कानून है, इसका एक हर चीज का तरीका है। मैंने कहा तेरा तरीका बताते चलो, अपने तरीके को तुम मुझे समझाते चलो। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, खामोशी से ना सुने हजरात। मैंने क्या कहा, तुम अपना तरीका बताते चलो। उसने कहा अरे कमबख्त अगर तुझे 1 बजाना होगा तो 12 से मुलाकात करके आना पड़ेगा। मैंने कहा फिर 2 बजाना होगा, उसने कहा फिर भी 12 से मुलाकात होना पड़ेगा। मैंने कहा अगर 5 बजाएंगे तो, उसने कहा
कहा फिर भी यही करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर 7 बजाएंगे तो? उसने कहा फिर भी यही कहेंगे। मैंने कहा ऐ इंसान, तेरे अंदर ये कोई काबिलियत का निशानी नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा की शान ऐसी है कि आगे के बुजुर्गाने दिन इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं एक खुदा से भी मिलना है तो मुस्तफ़ा का दामन पकड़ना पड़ेगा। एक खुदा से भी मिलना है तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाले नबी से मुलाकात करनी पड़ेगी। 11वीं वाले पीर गौसे आजम कहते हैं अगर मेरे दामन को पकड़ना है तो 12 तारीख को पैदा होने वाले मुस्तफ़ा से मिलके आ, तू मेरा गुलाम हो जाएगा। 10 वाले मुहर्रम इमाम हुसैन से सवाल किया जाता है, वो भी कहते हैं मेरे नाना को छोड़ करके तुम मेरे करीब नहीं आ सकता। मैंने कहा मतलब? कहा मैं 10 हूँ, अगर तुझे घड़ी के नियम से 10 बजाना है तो 12 से मुलाकात करनी पड़ेगी, और यही मेरे नाना का नियम है। अगर तुझे 10 वाले इमाम हुसैन से मिलना है तो 12 वाले मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी पड़ेगी। मोहतरम सामीन कराम, मैं आप हज़रात के साथ दरमियान से इसी बात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आए हम और आप सबसे पहले आकाई नामदार मदीने ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार गरीबों के गमगुसार आका मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकस पनाह में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में पेश करें। पढ़िए बाबा जी बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, शायर कहता है कि वद्दुहा व शम्स है चेहरा मेरे सरकार का। अभी मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत किया है उसके हवाले से एक शायर कुरान की आयतों को लेकर के अपने मिसरे जोड़ता है उसमें, और कहा करता है वद्दुहा व शम्स है चेहरा मेरे सरकार का। वद्दुहा से मुराद मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है। वल्लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे मुबारक है, यानी कि हुजूर की जुल्फे इतनी बुलंदो वाला है कि अल्लाह उन्हें कुरान में बयान कर रहा है। हुजूर का चेहरा इतना नूर वाला है, अल्लाह उन्हें कुरान में बयान कर रहा है। वही शायर नकल करते हुए कहता है वद्दुहा व शम्स है चेहरा मेरे सरकार का, कुरान खुद कर रहा चर्चा मेरे सरकार का। वद्दुहा व शम्स है चेहरा मेरे सरकार का, कुरान खुद कर रहा चर्चा मेरे सरकार का। जिन्नों मलाइक इंसान ही नहीं महसूस है, सारा आलम खा रहा सदका मेरे सरकार का। सारा आलम खा रहा सदका मेरे सरकार का, सारा आलम खा रहा सदका मेरे सरकार का। और आप हजरात ने ये जुलूस ये महफिल सजा करके एक ऐलान किया कि सारा आलम खा रहा सदका मेरे सरकार का, और हम सुन्नियों को लेकर आला हजरत हश्र में फिर सजाएंगे जलसा मेरे सरकार का, फिर सजाएंगे जलसा मेरे सरकार का। और बहुत ही खूबसूरत शेर कहता है कि समझ में नहीं आता ये क्या क्या बनाता है। वाह 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 वाह। आप हजरात महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो इस शेर पे खामोशी नहीं आएगी आप हजरात के पास। शायर क्या कहता है, समझ में ही नहीं आता ये क्या क्या बनाता है, दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। फिरदौस से मुराद जन्नत है, उसके बारे में शायर कह रहा है कि समझ में ही नहीं आता वो क्या क्या बनाता है, दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाने वालों महफिल में चले आओ, मेरा महबूब शाह मिट्टी को भी सोना बनाता है। मेरा महबूब शाह, मेरा महबूब शाह, मेरा महबूब शाह मिट्टी को भी सोना बनाता है, मिट्टी को भी सोना बनाता है। मोहतरम सामीन इकराम, एक मर्तबा अपने होने का सबूत दे, बदल आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
मैं 10 मिनट का वक्त मुझे मिला है, जिसमें से कुछ वक्त गुजर चुके हैं। बस एक पॉइंट आप हजरात को बता करके यहाँ से रुखसत होता हूँ। आप हजरात सुनना चाहते हैं? एक मरतबा ललकार कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बरकत आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत तवज्जो दें, कुरान में क्या हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया, वद्दुहा वश्शम्स है, चेहरा मेरे सरकार का, वल्लैली इज़ा सजा। ये कुरान में आयत फरमाया गया। वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरे अनवर है, वल्लैल से मुराद हुजूर के जुल्फे मुबारक है। अब सहाबे किराम हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैंने आपसे हसीनो जमील आज तक किसी को देखा ही नहीं। वो फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने आपसे ज्यादा किसी को हसीनो जमील नहीं देखा। और वो ये भी फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह कैसे देखता, अल्लाह ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील बनाया ही नहीं। अल्लाह ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील बनाया ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। हजरत उमर फारूक हैं, कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। हजरत अली है, कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। हजरत इमाम हुसैन है, कहते हैं, मेरे नाना जान आपसे ज्यादा हसीनो जमील मैंने नहीं देखा। नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत बड़े भाई तौफीक हजरत इस्माइली, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीनो जमील नहीं देखा। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे नाना से ज्यादा किसी कोई हसीनो जमील नहीं है। हजरत फातिमा कहती है, मेरे बाबा से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। गौसुल वरा फरमाते हैं, मेरे नाना से हसीनो जमील कोई नहीं है। अब इस बात पे एक सवाल खड़ा होता है, हजरत अली ने मक्का वालों के सिवा किसी और को तो देखा नहीं। अब हजरत अली के बात को कैसे माना जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? हजरत अबू बकर की बातों को कैसे मान लिया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बातों को कैसे तकसीम किया जाए कि हुजूर सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं? आइए मैं आपको एक पावरफुल ताकत के पास ले चलता हूँ, जिसको कोई दुनिया में ताकत में उनको दाद देने वाला नहीं है, जिसे हम और आप फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन कहा करते हैं। हजरत जिब्रील अमीन के बारगाह में मैं पहुंचता हूँ और अर्ज करता हूँ, जिब्रील अमीन आपने मक्का वालों को भी देखा है, आपने मदीना वालों को भी देखा है, आपने इंडिया वालों को भी देखा है, आपने पाकिस्तान वालों को भी देखा है, आपने अफ्रीका हिंदुस्तान वालों को भी देखा है। या जिब्रील अमीन आपने दुनिया के हर एक गोशे गोशे का चक्कर लगाया है, आप इतना बता दे, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। हजरत अली ने कैसे कह दिया हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है? हजरत अबू बकर ने कैसे कह दिया हजरत हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है? तो हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आप पे मेरे 1400 परे सब तमाम कुर्बान हो जाए, मेरी शान शौकत आप पे कुर्बान हो जाए। या रसूलल्लाह मैंने आपसे ज्यादा किसी को हसीनो जमील नहीं देखा। अब वही आला हजरत की जबानी में बोलते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। मोहतरम सामीन इकराम, आला हजरत की तो अलग ही शान हुआ करती है। आला हजरत से किसी ने कहा, यार हजरत आपने हुजूर की तारीफ नहीं किया। आला हजरत कहते हैं, कमबख्त तो तुझे दिखता नहीं है, मैंने जो तारीफ किया है, होंठों की तारीफ करना शुरू किया है तो कहते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और आगे फरमाते हैं हुजूर की शफाअत के बारे में कहते हैं आला हजरत, काशे महशर में जब उनकी आमद हो, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। एक पॉइंट की बात सुने, आज हमारे और आपके हुजूर को तमाम लोग नीचा दिखा देते हैं, कहते हैं हुजूर कुछ नहीं है।
हुजूर कुछ नहीं है, हुजूर की शान ही को नहीं समझते ये लोग। और ये शायर कहता है इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों को कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफ़ा से इश्क करना सीख लो, वरना कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा, वरना कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अजहर भाई थोड़ा इजाजत है, मुश्किल से एक बात पहुंचा दिया जाए, फिर उसके बाद रुखसत होते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, मैं क्या देखता हूँ कि तमाम तरीके से बच्चे स्कूल जाया करते हैं, स्कूलों में तालीम हासिल किया करते हैं, और एक जगह ये भी देखा जाता है कि कहीं भी इश्तिहार या पोस्टर या बैनर बनाया जाता है इस्लामिक, उसमें 786 और 92 लिखा रहता है। 786 से हमारे उलमाए कराम बताते हैं बिस्मिल्लाह तस्वुर किया जाता है, 786 से बिस्मिल्लाह बन जाया करता है, पर 92 पे जब गौर किया गया ना तो 92 मोहम्मद बनते हुए नजर आता है। मैंने 92 से सवाल किया, ऐ दुनिया के गिनती, तेरी क्या औकात थी मेरे नबी के नाम में शामिल हो गया। तो वो 9 जो 92 के 2 के बगल में था वो मुझसे कहता है तुम मेरी शान को नहीं जानते। मैंने कहा चलो नहीं जानता। मैंने 2 से सवाल किया, कहा ऐ 2 तू तो बता, तू